ऑन, देख लो जरा इधर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ना कभी भी हो सकता है, किसी भी कारण हो सकता है, मेनली ड्यू टू द एज होता है मेनली, ठीक है ना, या फिर किसी भी कारणवश हो सकता है, कोई और रीजन भी हो सकता है। हमें रीजन नहीं जानना है यहाँ पर, हमें देखना है कि क्या क्या बनता है, क्या क्या उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है, क्या क्या आता है। सबसे पहले देखो, कह रहा है रीवैल्यूएशन बनेगा, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बन सकता है अगर रीवैल्यूएशन नहीं बन रहा है तो। क्या फर्क है दोनों भी में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और रीवैल्यूएशन में? रीवैल्यूएशन बनता है हमारा एंड पे, जब हमारा एंड डेट हो रहा होता है तब बनता है। जब हमारा कभी बीच में ही रिटायरमेंट होने लग जाता है, साल भर के बीच में ही, और हमें पता नहीं है कब, फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च को हमारी बुक्स क्लोज हो रही है, 31 मार्च को ही हमारा एंड है, राइट, और इसी दिन किसी का एडमिशन हुआ है या रिटायरमेंट हुआ है, तब तो हम क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। बट बीच में ही कहीं पर, मान लो 31 जुलाई है, 30 जुलाई है, या कभी भी बीच में 31 अक्टूबर है, आ गया इंसान, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया किसी का, अब क्या हम नया रिवैल्यूएशन में अकाउंट बनाएंगे? नहीं, वही चीजें जो हमारी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में आनी थी, मतलब जो भी हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज को इंक्रीज या डिक्रीज करके प्रॉफिट या लॉस बननी थी, उसको हमें एडजस्ट करना होगा। तो इसलिए एक सेपरेट अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बात समझ आई है? बात समझ आ रही है एवरीवन? हाँ या ना बोलो। ओके ग्रेट। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बन सकता है फॉर द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। करेक्ट। नेक्स्ट कह रहे हैं एडजस्टमेंट करेंगे गुडविल की अमंग्स द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कौन सा होगा? गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो में इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे इनका गुडविल, राइट। नेक्स्ट कह रहे हैं ट्रांसफर करेंगे सारे भी रिजर्व्स को, सारे भी गुडविल को, जो पुराना गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा बुक में उसको, सारे भी प्रॉफिट्स एंड लॉस ड्यू टू रीवैल्यूएशन, इन सभी को ट्रांसफर करेंगे किसको? रिटायरिंग पार्टनर को। रिटायरिंग पार्टनर के साथ साथ पुराने पार्टनर्स को भी। इज इट क्लियर? ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर, इसको बोलते हैं ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर। एंड लास्ट में हमारी क्या बनेगी यहाँ पर? बैलेंस शीट। बस खत्म, ठीक है। जिसमें कौन नहीं आएगा? रिटायरिंग पार्टनर नहीं आएगा, लेकिन इसका या तो लोन आएगा, क्यों? क्योंकि इसका पैसा या तो हम लोग पे ऑफ करेंगे बैंक से या कैश से, अगर नहीं कर रहे हैं तो हम लोग अपना इसका पैसा रख रहे हैं अपनी बिजनेस में एज अ लोन, एज अ लोन। अब वो जो लोन होगा वो कंपनी की क्या है? लायबिलिटी है। क्या है वो? लायबिलिटी। तो कौन सी साइड पर दिखेगी वो? लायबिलिटी साइड पर। समझ आया? अच्छा, इसी के साथ साथ इसका सेक्शन नंबर 37 भी लग जाता है कभी कभी। सेक्शन नंबर 37 क्या बोलता है? या तो लोन पे, अच्छा ये ना डेथ के केस में बहुत लगता है, डेथ के केस में, ठीक है ना। अब तो पता नहीं तुम लोगों का लगता है या नहीं लगता है, बट पहले बहुत लगता था। क्या डेथ के केस में कहता है या तो मुझे इस लोन पे इंटरेस्ट दो, या तो मुझे इस लोन पे इंटरेस्ट दो, या फिर जो तुमने सेल्स की है उसका जो प्रॉफिट हुआ है अभी तक का टेन्योर में, मतलब मान लो 31 अक्टूबर को वो रिटायर हो रहा था एंड 31 मार्च को वो क्लोज हो रही है उसकी बुक्स, तो उसका जो एग्जीक्यूटर होगा, डिसीज्ड पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर होगा, वो क्या बोलेगा? या तो मुझे इस लोन पर इंटरेस्ट दो जितना भी बनता है इतने पीरियड ऑफ टाइम का, या फिर गिव मी द प्रॉफिट ऑन सेल्स व्हाटएवर यू हैव मेड विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, एंड व्हिचएवर इज मोर, व्हिचएवर इज मोर। इसमें मोर वाला कॉन्सेप्ट इसलिए लगता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर चाहिए, क्यों? क्योंकि मैंने ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी कंपनी में सर्व किया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? डिसीज्ड के केस में ज्यादा होता है, ये रिटायरमेंट के केस में शायद आएगा नहीं तुम लोगों का, डिसीज्ड वाले में शायद आएगा, सो वील सी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? द कॉन्सेप्ट इज क्लियर आई थिंक, राइट? सेक्शन नंबर 37 का भी तुम लोगों को, ठीक है। अब तुम लोगों को के पास में यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल है, आप देख लो क्या क्या है इसमें। ये सिर्फ देखने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। कह रहे हैं व्हेन द न्यू रेशियो इज गिवन, तो न्यू रेशियो ये है जो ऑलरेडी आपको गिवन है क्वेश्चन में। गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा? न्यू माइनस सबको पता है, ओके। जब न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशियो। जब न्यू रेशियो गिवन ही नहीं है तो फिर ओल्ड रेशियो को ही न्यू रेशियो मानेंगे, और गेनिंग रेशियो भी सेम रहेगा जो कि आपका ओल्ड रेशियो। समझ आया? इजी है।
नेक्स्ट कह रहा है गेनिंग रेशियो और बेनिफिट रेशियो आपको गिवन है। गेनिंग रेशियो और बेनिफिट रेशियो एक ही बात होती है, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में भी। इज इट क्लियर एवरीवन? गेनिंग रेशियो और बेनिफिट रेशियो एक ही बात होती है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन योर एग्जाम्स। ठीक है, कह रहे हैं गेनिंग रेशियो यहाँ पर गिवन है, तो ओल्ड न्यू रेशियो क्या बनेगा? ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो तो ऑलरेडी गिवन है आपको क्वेश्चन। इज इट क्लियर? इजी है, मेरे ख्याल से बहुत ही इजी है। ठीक है, ये सब आपके होमवर्क में है, न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, ये बहुत इजी है, आप लोग कंप्लीट करके आओगे सारा। इज इट क्लियर? हाँ हाँ, छोटे छोटे से केसेस है, ज्यादा बड़े नहीं है। अगर नहीं आएंगे तो ये लास्ट हाउ टू डू, ठीक है ना? कम टुमारो एंड आस्क मी हाउ टू डू इट, आई टेल यू, बट फिलहाल के लिए दिस इज फॉर योर होमवर्क, यू हैव टू कंप्लीट इट। 5 मिनट का चीज है, सिर्फ ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अभी नहीं, टुमारो एट योर होम आई मीन, ठीक है ना? सो दैट इज फॉर योर होमवर्क, सिर्फ 5 मिनट की चीज है, 5 मिनट में आप लोग कंप्लीट करके कर सकते हो उसको। इज इट क्लियर? कर लोगे? कोई है जो नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाओगे तो रेज हाथ क्यों रेज? कर लोगे सारे? कर लोगे? ओके ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं रिवैल्यूएशन कैसे बनता है रिटायरमेंट के टाइम पर। कुछ नहीं करना, सीधा सीधा वही जो सारी चीजें कर रहे थे हम लोग, प्रॉफिट्स को उनके कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे और कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट करेंगे, लॉसेस को उनके कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे और कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करेंगे। प्रॉफिट्स को जब कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और जब लॉसेस को ट्रांसफर करेंगे उनके कैपिटल अकाउंट्स में तो कैपिटल अकाउंट्स को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। वहां पर उल्टा हो जाएगा, लॉसेस के टाइम पर डेबिट और प्रॉफिट्स के टाइम पर क्रेडिट। इजी है? इजी है? ओके ग्रेट। नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा, रिजर्व का भी पता ही होगा, रिजर्व कैसे ट्रांसफर करते हैं? रिजर्व इज on the liability side of the partner balance sheet. Reserve always appears on the liability side of the balance sheet. What do you mean by liability side? Liability always have a credit balance, always has a credit balance. अगर उसके पास credit balance है और हमें उसको ट्रांसफर करना है हमारे कैपिटल अकाउंट्स में, तो हम लोग उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। इज इट क्लियर? अगर कोई चीज क्रेडिट की है उसको हमें ट्रांसफर करना है तो अभी हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। सेम अगर एसेट साइड पर अगर कोई चीज लाए हो रही है, फॉर एग्जांपल आपको प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, तो उसको क्या करेंगे? ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट कर दो। इज इट क्लियर? इजी है? एवरीवन हैज गॉट दिस? ओके ग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फाइनल पेमेंट पर। रिटायरिंग पार्टनर को फाइनल पेमेंट उसके कैपिटल अकाउंट में कैसे की जाएगी? फाइनल पेमेंट का मतलब होता है जो सारे भी उसके रिजर्व्स थे वो उसको ट्रांसफर कर दिए, जो उसका गुडविल का शेयर था वो उसको ट्रांसफर कर दिया, एंड जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस आ रहा था रिवैल्यूएशन का वो उसको ट्रांसफर कर दिया। 3 चीजें होगी, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स, ट्रांसफर ऑफ गुडविल एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। इजी है? इजी है? ओके ग्रेट। कैसे करेंगे? देखो, ईदर वी कैन पे इन कैश और वी कैन कीप द अमाउंट इन लोन। 2 तरीके हो सकते हैं, या तो मैं उसको पूरा पूरा पे ऑफ कर रही हूँ, पूरा पूरा पे ऑफ कर रही हूँ तो कहां से जाएगा पैसा? बैंक से। कहां से जाएगा पैसा? बैंक से। एवरीवन, कहां से जाएगा पैसा? हाँ, तो बैंक से जाते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। इजी है? रख लिया उसको लोन की तरफ, क्या लिखेंगे? लायबिलिटी बढ़ जाएगी, लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो कौन सी साइड लिखेंगे? फिर भी क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। हाफ लोन है, हाफ कैश है, ये थोड़ा कैश है थोड़ा लोन है, तो जितना जितना लोन है उतना लोन में, बाकी बैंक। इजी है? इजी है? तो यही वाली दूसरी एंट्री बता रही है। देखो, पहली वाली एंट्री कह रही है पूरी पूरी कंप्लीट पेमेंट कर दी टू बैंक, हाफ कैश रख लिया, सॉरी हाफ लोन रख लिया, हाफ पे कर दिया। हाफ की जगह ये कुछ भी अमाउंट हो सकता है, आई एम जस्ट कंसिडरिंग इट एज हाफ। यू कैन नॉट स्टेट कि अरे मैम ये तो हाफ हाफ नहीं था, इतना अमाउंट था, तो इतना अमाउंट है तो इतना ही दे दो। 3000 दे रहा है 10,000 में से, तो 3000 दे दो, 7,000 लोन के अकाउंट में रख लो। समझ आया? इजी है? ओके ग्रेट, ठीक है। यहाँ पर खत्म हो गया ये इलस्ट्रेशन 1 करना चालू कर दो, चलो। लोन पे इंटरेस्ट देगा तो
नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश ना, कैश या फिर बैंक, पैसे दे रहे हो ना, ठीक है। और अगर पैसे नहीं दिए तो फिर उसी का अकाउंट, लोन का अकाउंट क्रेडिट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर पैसे दिए तो आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन लोन, वैसे अभी हम करेंगे ये बात में, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, बैंक से पैसा चला गया। और अगर उसको पैसे नहीं दिए, रखे हुए हैं अभी भी, इंटरेस्ट ऑन लोन अभी भी देना है, आउटस्टैंडिंग ही समझ लो, हाँ आउटस्टैंडिंग है अभी, तो क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि वो अभी भी एक्सपेंसेस है, टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्योंकि लोन बढ़ जाएगा उसका, ठीक है। ओके, कंप्लीट दिस इलस्ट्रेशन क्विकली। देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शंस। तो एक तो जर्नल बनाने हैं, दूसरा हमें क्या बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तीसरा कह रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाओ एक ही। तो खाली एक ही बैलेंस शीट बनानी है, क्यों, क्योंकि बी तो रिटायर ही हो रहा है। तीनों चीजें बनानी है आपने, जर्नल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। समझ आया या इट इज क्लियर? तीनों चीजें बनानी है आपने। हाँ, दो ही चीजें हैं। क्या है दो चीजें? तो इन्होंने कैपिटल अकाउंट्स के बाद, अच्छा पार्टनर्स अकाउंट को क्लोज करने की बात करी है, तो क्लोज तो वहीं पर ही कर देना एंट्रीज में, ठीक है ना। 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए इस वाले इलस्ट्रेशन में। एंड आज के लिए इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन 2 इज फॉर योर होमवर्क, इलस्ट्रेशन 2 इज फॉर योर होमवर्क, 3 हम लोग यहीं पर करेंगे, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए इतना काफी है, क्योंकि पहले का भी होमवर्क है तुम लोगों का। इसे कंप्लीट करके लाना, ठीक है। कर लोगे, कर लोगे, राइट, ओके ठीक है। ठीक है, दिस यूनिट विल बी कंप्लीटेड टुमारो, वील कंप्लीटेड टुमारो, ठीक है। आफ्टर दिस वील बी डूइंग डेथ वाला चैप्टर। ओके, सो आई एम क्लोजिंग द रिकॉर्ड।